क्वेश्चन नंबर 5 जो ये हमारा क्वेश्चन है ये कॉस्ट फंक्शन का पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 है द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड आइटम कंसिस्ट ऑफ ₹1000 एज ओवरहेड्स। ये हमारा फिक्स कॉस्ट है जो 1000 रुपये लगने ओवरहेड्स के। उसके बाद है मटेरियल कॉस्ट जो है ₹2 पर आइटम हमारी ₹2 लगेगा, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। एंड द लेबर कॉस्ट इज x²/90, ये भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है फॉर x आइटम। x से पता लग रहा है हमारा, ये भी x पर आइटम है और ये x की फॉर्म में है, ये भी हमारा वेरिएबल है। फाइंड द हाउ मेनी आइटम प्रोड्यूस टू हैव द एवरेज कॉस्ट एज मिनिमम। आपको एवरेज कॉस्ट क्या करनी है, इसके अंदर मिनिमम करनी है। तो सबसे पहले हमें टोटल कॉस्ट तैयार करनी पड़ेगी। इनसे फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग दे रखी है। तो सबसे पहले आंसर जो है उसमें टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला CX FC प्लस VC। तो टोटल कॉस्ट में हमें क्या क्या चीज़ दिया है, ओवरहेड्स दिए थे जो फिक्स कॉस्ट हैं, कितने हो गए 1000 रुपीज़ के। वेरिएबल कॉस्ट है वो है ₹2 पर आइटम, तो 2x हो जाएगा पर आइटम, हर आइटम पे x आइटम पे रखी थी। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट एक और है, वो क्या है हमारे पास, लेबर कॉस्ट, वो है x²/90। तो हम तीनों को जोड़ लेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है हमारे पास, टोटल कॉस्ट। तो CX इक्वल टू हो गया 1000, ये हो गया फिक्स कॉस्ट की जगह पर, प्लस वेरिएबल कॉस्ट है 2x प्लस x²/90। तो हमारी CX जो तैयार होगी 1000 प्लस 2x प्लस x²/90। इसके बाद इसका क्या करना है, हमको एवरेज कॉस्ट मिनिमम करना है। तो एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी पहले। तो एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, CX डिवाइड बाय x। और हमारे पास CX है 1000 प्लस 2x x²/90 डिवाइड बाय, तो एक एक x सबको इनको अलग अलग कर देते हैं। 1000/x, 2x/x और x²/90/x। तो इससे एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट बन गया हमारे पास 1000/x, इधर बचा 2 पे और ये बचा x/90। अब इसको हमें मिनिमम करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं d/dx ऑफ AC, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 1000 ऐसे ही रहेगा, 1/x कर लो इसको, इंटू 1000 इंटू 1/x लिख सकते हो उसको आप, रफली देख लो। 1000/x को 1000 इंटू 1/x लिख सकते हैं। तो 1000 तो ऐसे ही रहा, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। 2 कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। x का 1 होता है, नीचे कांस्टेंट है 1/90 आ गया। तो पहला डेरिवेटिव 0 के इक्वल ये बन गया -1000/x² प्लस 1/90। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले पार्ट माइनस वाले पार्ट को भेज दो। 1000/x² इक्वल टू 1/90, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आके 90,000 हो जाएगा x²। ये रूट लगा देंगे इस पे, 90,000x, तो इसका रूट होता है 300, x निकल गया। अब हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव। तो d² dx² किसका, AC का, और किसका बताया था, 0 के सामने वाली वैल्यू का, इसका होगा यहाँ पे डेरिवेटिव। तो d/dx ऑफ -1000/x² प्लस 1/90। तो अब इसका भी करने के लिए इसी प्रोसेस से करेंगे, इसको भी समझो। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 1000 है माइनस का बटे x²। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1000 अलग कर दो इंटू 1/x² अलग कर दो, नहीं तो फिर क्वेश्चन रूल भी लग सकता है इसके अंदर, ठीक है। बटे में क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं दोनों में, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर डेरिवेटिव पता है तो। 1/x² का जो डेरिवेटिव होता है ये तो ऐसे रहेगा -1000, 1/x² होता है -2/x³, ठीक है, प्लस 1/90 का 0 हो गया। तो ये आ गया 2000/x³। इसमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो आई थी 300, तो ये हो गया 2000/300 का क्यूब। तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट में आएगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो आप यहीं से लिख सकते हैं 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा पॉजिटिव ही होता है। तब इसमें लिखा जाएगा एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन एट x इक्वल टू 300।
एक्स की वैल्यू 300 पर एवरेज कॉस्ट क्या हो गया, मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 6, ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्ट 12,000। जो मशीनरी कॉस्ट होती है हमारी फिक्स कॉस्ट होती है, तो हम ये लिख लेंगे यहाँ पे मशीनरी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट रुपीज़ 12,000। उसके द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम द टाइम परचेज अप टू ए टाइम टी इज गिवन बाय फंक्शन दिस। तो ये आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखे टाइम के हिसाब से, तो ये हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि टी हमारा वेरिएबल है और टी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो 20t² प्लस 15t। उसके बाद दिया हुआ है इफ़ द मशीनरी इज सोल्ड एज स्क्रैप आफ्टर टी ईयर, कुछ साल बाद उसकी वैल्यू स्क्रैप हो जाती है तो उसकी रीसेल वैल्यू लगाई जाती है। द रीसेल वैल्यू इज गिवन बाय द फंक्शन 6880 माइनस 60t²। तो ये हमारी रीसेल स्क्रैप वैल्यू दे रखी है हमको, इसको हम शॉर्ट में एसवी कहते हैं, 6880 माइनस 60t²। आगे पूछता क्वेश्चन ऑब्टेन द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो सबसे पहले हमें टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट निकालनी है। हमारे पास फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है CX इक्वल टू FC प्लस VC माइनस स्क्रैप वैल्यू। जो रीसेल वैल्यू है वो माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू। फिक्स कॉस्ट है 12,000, वेरिएबल कॉस्ट 20t² प्लस 15t माइनस ब्रैकेट करेंगे 6880 माइनस 60t²। इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये 680t माइनस खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों तो ऐसे रहेंगे, माइनस 6880, ये प्लस का बन जाएगा माइनस माइनस 60t²। 12,000 में से 6880 चला जाएगा, 5120, 20t² 60 से ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस है 80t² प्लस 15t ऐसे रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला में हमने x लिखा था, बट क्वेश्चन में t का वेरिएबल है तो इसको हम आगे क्या लिखेंगे CT। तो ये CT चलेगा यहाँ तक, ये CT हो जाएगा सारे में। कॉस्ट टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। अब एवरेज कॉस्ट भी निकालनी है, तो एवरेज कॉस्ट का होता है AC बराबर CX डिवाइड बाई x होता है ना, बट क्वेश्चन t की रिस्पेक्ट में तो हम CT डिवाइड बाय t कर देंगे। तो CT हम निकाल चुके हैं 5120 प्लस 80t² प्लस 15t डिवाइड में t, एक अलग कर देंगे सबसे। एवरेज कॉस्ट 5120 डिवाइड में t, 80t² बाई t, 15t बाई t, एक एक कट जाएगा जो काट दो। वैल्यू आ गई एवरेज कॉस्ट की 5120 डिवाइड में t प्लस 80 प्लस 15 और इधर के 80 के साथ t आ जाएगा। तो हमारी ये एवरेज कॉस्ट निकली आई। आगे पूछता है नाउ फाइंड द टाइम आफ्टर विच द मशीन शुड बी रिप्लेस सो एज टू मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट को आपको मिनिमम करना है। ये दूसरी लैंग्वेज में भी कई बार लिखा आता है ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट, उसका मतलब भी यही होता है एवरेज कॉस्ट मिनिमम। तो हम डायरेक्ट करते हैं d/dt लिखा है t के रिस्पेक्ट में एवरेज कॉस्ट का इस पार्ट का, तो इसको हिसाब से लिख लेते हैं पहले से 5120 d/dt ऑफ 1/t प्लस d/dt ऑफ 80t का होगा, फिर उसका d/dt ऑफ 15 का होगा। तो डेरिवेटिव करते हैं 5120 तो ऐसे ही रहेगा, 1/t का डेरिवेटिव जो होता है मैं लिखवाया यहाँ पे 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो 1/t का हो जाएगा -1/t²। 5120 ऐसे आ गया और 1/t का -1/t² प्लस 80 ऐसे रहेगा, t का 1 और 15 का 0 क्योंकि इसके साथ t नहीं है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं -5120 डिवाइड में t² प्लस 80। फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल से t निकलेगा। इसको भेज देते हैं माइनस वाले पार्ट को 5120 डिवाइड में t² इक्वल टू, तो ये t² इधर भेज देंगे, 80 डिवाइड में भेज देंगे, तो 5120 डिवाइड में 80 इक्वल टू t², 0 कैंसिल आउट, 8 से कट जाएगा 64, तो t के लिए रूट लगा देंगे इस पर, रूट 64 और t की वैल्यू आ गई 8, t निकल गया 8। एवरेज कॉस्ट मिनिमम करना है, तो जो 0 के सामने वाली वैल्यू थी उसको करना है, डबल डेरिवेटिव किसका करना है, 0 के सामने वाली वैल्यू का इसका, तो यहाँ डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं d² dt² एवरेज कॉस्ट इक्वल टू इस पार्ट का d/dt ऑफ -5120 डिवाइड बाई t² प्लस 80
इक्वल टू, फिर अब देखते हैं 5120 का तो करेंगे नहीं, इसको अलग कर देंगे बाहर, 1/t² कर लेते हैं। 1/x² का डेरिवेटिव था -2/x³, नहीं तो क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, डायरेक्ट याद कर लेंगे तो बेटर है। तो 1/x² का डेरिवेटिव है -2/x³। तो -5120 आगे कर दिया और 1/t² कर लिया, माइनस का बाहर भी कर दिया। तो 1/t² का होता है -2/t³ और 80 का 0 जगह, इसके साथ t नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई किया, ये 2 से 5120 को मल्टीप्लाई किया 10240 और माइनस माइनस प्लस t³, इसमें t के लिए पुट कर देते हैं, ये आई थी 8, तो 10240 डिवाइड में 8 का क्यूब, ये 512 होता है, इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 20, तो 20 जो है 0 से बड़ा है, तो यहाँ से एवरेज कॉस्ट क्या हो गया, मिनिमम। यहाँ से एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन एट x = 8, तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो गया यहाँ पे।